ये किताब कितने की है। ठीक है, अगर आपने किसी चीज की कीमत पूछनी है तो ये जुमला आप ये ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, वस कोस्टेड दिस बुक, हैं क्या कहेंगे, वस कोस्टेड, वस कोस्टेड, ठीक है, दिस बुक, दिस बुक, ठीक है। ओके, तो आप किसी भी चीज के बारे में अगर सवाल करना चाहते हैं तो वस कोस्टेड दिस हैंडी, है इस मोबाइल की कीमत क्या है, हैं was kostet Beispiel dieser Tafel, इस व्हाइट बोर्ड की कीमत क्या है, क्या ख्याल है। was kostet dieser Schrank, इस अलमारी की कीमत क्या है। तो Beispiel, तो ये सवाल जो है अक्सर आपको बोलना पड़ सकता है या पड़ है was kostet dieses Buch, ठीक है। तो उसका जवाब ये दिया जा सकता है das kostet, das Buch kostet 10 Euro, है क्या बनेगा जी, das Buch, ठीक है, das Buch kostet, das Buch kostet 10 Euro, है 10 Euro, है इस किताब की जो कीमत है वो 10 यूरो है या 10 यूरो है, ठीक है। ओके, सही है जी। तो ये आप जुमला से बोल सकते हैं das Buch kostet 10 Euro oder 20 Euro oder 30 Euro, इतने भी कीमत बता सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपने पूछना है कॉफी, जो कॉफी आप पीते हैं, अगर उसके पूछना है कि कॉफी कितनी महंगी है, तो इसका बनेगा wie teuer ist der Kaffee, है wie teuer, wie teuer ist, ठीक है जी, wie ist teuer der Kaffee, ओके, काफी का आर्टिकल देर होता है, सही है। ओके, ये बनेगा wie teuer ist der Kaffee, wie teuer, ओके। तो यानी कि कॉफी वगैरह कुछ भी है महंगी, तो उसके लिए आप इस तरह पूछेंगे wie teuer, ओके, wie teuer ist der Kaffee, कॉफी कितनी महंगी है। तो आप कहेंगे er kostet 3 Euro, है ओके, er kostet 3 Euro, इसकी कीमत 3 यूरो है। अब आपको पता होना चाहिए मोस्ट ऑफ दम स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे हमने कॉफी जो है उसको हमने कहा है एयर, है क्यों कहा है, क्योंकि जो एयर है वो मस्कुलिन के लिए यूज होता है, मुजक्कर के लिए, लड़के के लिए ना। इसी तरह जो आर्टिकल देर है, ये बात आप याद रखिएगा कि जो देर आर्टिकल है वो मस्कुलिन में यूज होता है, इसलिए हम देर वाली चीज को एयर लिख सकते हैं, एयर कोस्टेड 3 Euro, इस वजह से हमने यहाँ पे कॉफी को एयर लिखा है, ठीक है। गुड, अगला सवाल है जी कि मैं सस्ता कपड़ा कहां खरीद सकता हूं, है मैं सस्ता कपड़ा कहां खरीद सकता हूं, क्या बनेगा, वो खानिश, है वो कानिश, है जी, वो खानिश ein billiges Hemd kaufen, है ein billiges Hemd, okay, billiges Hemd kaufen, है kaufen। तो इसका मतलब ये होगा वो कानिश ein billiges Hemd kaufen, कि मैं एक सस्ती जो शर्ट है, हेम्ड कहते हैं शर्ट को, कहां खरीद सकता हूं, वो कानिश ein billiges Hemd kaufen, है मैं कहां खरीद सकता हूं, ठीक है। इसका आप आंसर दे सकते हैं im Supermarkt, है क्या कह सकते हैं आप इसका आंसर, im Supermarkt, है im Supermarkt, ओके, im Supermarkt यानी सुपरमार्केट में। अच्छा जी, अगला सवाल क्या है कि ये मोबाइल इतना महंगा क्यों है, ये मोबाइल इतना महंगा क्यों है, ठीक है। वारूम इस्ट, है क्या बनेगा, वारूम इस्ट, ठीक है। dieses Handy यानी ये मोबाइल, ये so teuer, है so teuer, ओके, क्या बनेगा जी, warum ist dieses Handy so teuer, warum ist dieses Handy so teuer, ये मोबाइल इतना महंगा क्यों है, ठीक है जी। while इसका क्योंकि ये महंगा है, while es neu ist, while, ठीक है जी, es neu ist, जुमला वैसे ये होता है es ist neu। अब चूंकि ये जुमला हमने while के साथ लिखा है इसलिए इस स्टैंड पे लिखा जाएगा, ओके, ठीक है। while es neu ist, क्योंकि ये नया है, warum, सवाल क्या था जी, warum ist dieses Handy so teuer,
ये मोबाइल इतना महंगा क्यों है? वाइल क्योंकि एस नॉय इस्ट क्योंकि ये महंगा है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, अगला सवाल है कि कौन महंगी गाड़ी खरीद रहा है? कौन नई महंगी गाड़ी खरीद रहा है? तो कौन के लिए हम जर्मन लैंग्वेज में जो सवाल करते हैं वो होता है वेयर। है क्या बनेगा? वेयर। वेयर का मतलब होता है कौन, यानी इंग्लिश में कहे तो हु। ओके, यानी कौन। ओके, वेयर काउफ्ट ein teures Auto। वेयर काउफ्ट, ठीक है, कौन खरीद रहा है? ein teures, T-E-U-E-R-E-S, ठीक है, T-E-U-R-E-S, teures Auto है, क्या बनेगा जी? Wer kauft ein teures Auto? Wer kauft ein teures Auto? महंगी गाड़ी कौन खरीद रहा है? ओके, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं जैसे कि mein Bruder kauft ein teures Auto। तो क्या बनेगा? mein Bruder, मेरा जो भाई है, mein Bruder kauft, मेरा भाई जो है वो खरीद रहा है, ठीक है, ein teures Auto। ein teures, T-E-U-R-E-S, teures Auto। तो इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि मैं ये जो महंगी गाड़ी है मैं खरीद रहा हूं, अगर आपने अपने लिए जुमला कहना है तो फिर बनेगा ich kaufe। कहते तो मैं वो भी लिख देता हूं, ठीक है, ich kaufe, ich kaufe कि मैं खरीद रहा हूं ein teures, T-E-U-R-E-S, ein teures Auto कि मैं एक महंगी गाड़ी खरीद रहा हूं, ठीक है। ओके, ich kaufe ein teures Auto oder mein Bruder kauft ein neues Auto। बेसिकली ये वर्ब kaufen है, आपको पता ही है ना, kaufen वर्ब है, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है वो कंजुगेट होता है। इसके साथ हमेशा वर्ब ई पे लिखा जाता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो टी पे लिखा जाता है वर्ब, ठीक है जी। ओके, अब अगला सवाल है, ये टिकट कब सस्ता होता है? ये टिकट कब सस्ता होता है? वन इस्ट 10 टिकट, क्या बनेगा जी? वन में होता कब, वन इस्ट 10 टिकट है, 10 टिकट या इसी के टिकट, वन इस्ट 10 टिकट बिलिश है oder billig है, billig oder billig है, क्या बनेगा? वन इस्ट 10 टिकट billig oder billig है, ये टिकट सस्ता कब होता है? तो इसका बनेगा am Wochenende, भाई वीकेंड पर ये सस्ता होता है? क्या आंसर हम इसका लिख लेते हैं? am Wochenende, am Wochenende है, Wochenende। Wochenende का मतलब होता है वीकेंड पर, यानी कि वीकेंड है जिसे हफ्ते इतवार होता है उसे Wochenende कहते हैं ना, am Wochenende कि भाई वीकेंड पर ये सस्ता होता है टिकट। अगला सवाल है कि कौन सा बैग महंगा है? कौन सा बैग महंगा है? Welche Tasche ist teuer है, क्या बनेगा जी? welche Tasche ist teuer है, welche Tasche ist teuer, भाई कौन सा बैग जो है महंगा है? welche कौन सा, Tasche बैग, ist है, teuer महंगा, कौन सा बैग महंगा है? ओके, इसका जवाब देखिए, die rote Tasche ist teuer है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं die rote Tasche ist teuer है, die rote Tasche ist teuer कि जो लाल बैग है वो महंगा है, die rote Tasche। अब आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे रोट वैसे बेसिकली रोट एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने ई क्यों लगाया है, ठीक है, क्योंकि ठाशे का आर्टिकल दी है, इसलिए जो एडजेक्टिव है वो भी ई के साथ लिखा जाता है नोमिनेटिव में, ठीक है, ये जुमला नोमिनेटिव है। ओके, die rote Tasche ist teuer, die rote Tasche ist teuer कि लाल बैग जो है वो महंगा है। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है जी? हाँ, ये कपड़ा कितने का है? अगर ये सवाल करना है कि ये कपड़ा कितने का है तो क्या बनेगा? wie viel kostet das Kleid? Wie viel kostet das Kleid है, wie viel kostet das Kleid है कि ये कपड़ा कितने का है? wie viel kostet das Kleid, ये कपड़ा कितने का है? es kostet 25 Euro है, es kostet, आप कह सकते हैं जी, es kostet 25 Euro है, इसकी कीमत जो है 25 यूरो है, es kostet 25 Euro, इसकी कीमत जो है। अच्छा, अगला सवाल है
कि मुझे सस्ते फ्लैट कहाँ मिल सकते हैं, मुझे सस्ते फ्लैट कहाँ मिल सकते हैं। वो फिंडे इश, वो फिंडे इश है, मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ, ये कहाँ मुझे मिलते हैं। günstige Wohnungen है, günstige, günstige, günstige Wohnungen है, günstige Wohnungen। Wohnung जो होती है उसका मतलब होता है फ्लैट, और फ्लैट की जमा क्या होती है, Wohnungen है, Wohnungen है। तो ये बनेगा वो finde ich günstige Wohnungen है, कि मैं कहाँ पे ढूंढूं सस्ते फ्लैट, मुझे कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं in diesem Stadtteil है, इन क्या कह सकते हैं जी, in diesem Stadtteil है, Stadtteil, ओके, Stadtteil यानी कि इस इलाके में है, ये जो शहर है इस इलाके में आपको सस्ते फ्लैट मिल सकते हैं। in diesem Stadtteil, in diesem Stadtteil। ओके, अगला सवाल है कि ये मेज कितनी महंगी है, ये मेज कितनी महंगी है, हैं? Wie teuer ist der Tisch? Wie teuer ist der Tisch? ये मेज कितना महंगा है। Wie teuer ist der Tisch? ये मेज कितना महंगा है। तो आप कहेंगे es kostet 100 Euro है, es kostet 100 Euro है, es kostet 100 Euro, इसकी कीमत 100 यूरो है। Wie teuer ist der Tisch? Wie teuer है, wie teuer ist der Tisch? मेज कितना महंगा है, es kostet 100 Euro, es kostet 100 Euro, इसकी कीमत 100 यूरो है। ओके, उसके बाद है फ्लाइट कब महंगी होती है, फ्लाइट जो है वो कब महंगी होती है, या wann ist der Flug teuer है, wann ist der Flug कहते हैं उसको फ्लाइट को, teuer है, wann ist der Flug teuer, wann ist der Flug teuer, जो फ्लाइट है वो कब महंगी होती है। ओके, im Sommer है, गर्मियों में कहते हैं जी, im Sommer है, im Sommer क्या क्या मतलब होता है गर्मियों में। अगर सर्दियों में कहना हो तो क्या कहते हैं, im winter यानी सर्दियों में। अच्छा, अगर हमने कहना हो मौसम खज़ां में होती है जी, im Herbst, ठीक है, मैंने कहा चारों मौसमों के नाम आपको बता दिए जाए ना। अच्छा, मौसम बहार जो होता है फ्रूलिंग, 4 मौसम होते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, फ्रूलिंग, ओके, फ्रूलिंग, im Frühling है, im Frühling। तो ये 4 मौसम हैं जो आपको उनके नाम पता होने चाहिए, im Sommer, im Winter, im Herbst, im Frühling, कि इनमें जो है वो टिकटें सस्ती हो सकती है, कोई भी मौसम आप कह सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि होटल कब महंगे होते हैं, होटल कब महंगे होते हैं। Wann sind die Hotels teuer? क्या बनेगा जी, wann sind die Hotels है, wann sind die Hotels teuer, Hotels teuer ना, wann sind die Hotels teuer ना, wann sind die Hotels teuer, होटल्स कब महंगे होते हैं, ओके, होटल्स कब महंगे होते हैं। ये भी लिखा हुआ जी im Sommer है, im Sommer, ये बल्कि हमने पहले कर नहीं दिया Beispiel, ये हो गया लगता है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। Wer kauft teure Kleidung है, wer kauft, wer मतलब है कौन, wer kauft है कौन खरीद रहा है, teure Kleidung है, wer kauft teure Kleidung है, wer kauft teure Kleidung है, कौन खरीद रहा है। wer का मतलब मैंने भी बताया था आपको, कौन, wer kauft कौन खरीद रहा है, teure Kleidung महंगे कपड़े कौन खरीद रहा है, ठीक है। ओके, meine Schwester kauft है, क्या बनेगा जी, meine Schwester, ओके, meine Schwester kauft, ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब टी पे आएगा, है meine Schwester kauft teure Kleidung है, teure Kleidung है, कपड़े मेरी है, meine Schwester kauft teure Kleidung, मेरी बहन जो महंगे कपड़े खरीद रही है। ओके, ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन थे। ओके, ये क्या है, ये बर्लिन की फ्लाइट कितने की है, wie viel kostet der Flug,
we feel costed है, we feel costed their Flug है, we feel costed their Flug okay nach Berlin है, nach Berlin क्या बनेगा जी? मैं दोबारा पढ़ देता हूं सवाल। वी फील कॉस्टेड भी कितनी कीमत है, देयर फ्लूग यानी फ्लाइट की, नाक बर्लिन बर्लिन के लिए कितनी की है, ठीक है। ओके सो इसका बनेगा जी कॉस्टेड 120 euro, जी कॉस्टेड है, जी कॉस्टेड ओके 120 euro, 120 euro कि उसकी कीमत जो है वो 120 यूरो है, ठीक है। ओके आखिरी सवाल, welche Stadt ist teuer, welche Stadt ist teuer है, welche Stadt ist teuer, ओके ठीक, welche Stadt ist teuer, welche Stadt ist teuer, कौन सा शहर महंगा है, ओके München ist teuer है, München ist teuer, München ist teuer, München ist teuer है, okay München ist teuer, okay TEUER, München ist teuer, München ist teuer, okay ठीक है। welche Stadt ist teuer, München ist teuer, ठीक है सही है। So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.